मित्रों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। कहा जाता है एकादशी तो विष्णु भगवान को ही समर्पित होती है। कुछ दिनों पहले मैंने विचारों की श्रृंखला आपसे साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए एक नई सीरीज शुरू की थी जिसका नाम था ए मेरे वतन के लोगों। आज उसी सीरीज का भाग 2 लेके आपके सम्मुख उपस्थित हूं। एक बार शुरू में ही कह दूं, छोटा सा वीडियो है, कृपया थोड़ा समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देखने का कष्ट करें। यही नहीं, यदि मैं सही हूं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दें, यदि मैं गलत हूं तो मेरी पूर्ण भर्त्सना करें, बुराई करें, आलोचना करें, लेकिन कारण के साथ। मैंने जैसा कि शुरू में कहा था, आज विष्णु भगवान को समर्पित एकादशी है। मन में पवित्र विचार ही आते हैं, और जब मन में पवित्र विचार आते हैं तो वो पवित्रता की तरफ विचार करने को प्रेरित भी करते हैं। शायद विष्णु भगवान की कृपा से ही आज का ये वीडियो बन रहा है। मैं भाग्यशाली हूं, मैंने भारत जैसे देश में जन्म लिया है। मैं भाग्यशाली हूं, मैंने सनातन हिंदू धर्म के एक परिवार में जन्म लिया है। मुझे अभिमान है कि मैं एक हिंदू भारतीय हूं। गौ मेरी माता है। बचपन से मुझे मेरी मां ने यही सिखाया था कि जहां भी गौ दिखे उसको बेटा नमन जरूर करना। जब मां रोटी बनाती थी, सबसे पहली रोटी गाय के नाम की ही बनाया करती थी। गाय में कहा था मेरी मां ने 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जब कोई प्यार से भी गाय को डंडा मारता है, दिल में दुख होता है। और ये मेरे साथ ही नहीं होता, इस देश में 130 या 125 करोड़ हिंदुओं के साथ यही होता होगा, क्योंकि सबके लिए गौ माता अति आदरणीय है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। जी हां, लेकिन यह भी पूरी तरह सत्य है। लेकिन सत्य कहने से पहले एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मेरे देश में गाय का वध करना लीगल है? क्या गाय को मारना लीगल है? यदि लीगल है तो क्यों है? और यदि इलीगल है तो भी मेरा एक प्रश्न है, कृपया मुझे उत्तर दीजिए। गाय से प्रतिवर्ष बीफ का जो एक्सपोर्ट होता है, गौ मांस का जो एक्सपोर्ट होता है, उसकी भारी मात्रा एक्सपोर्ट करने वाले 10 बड़े एक्सपोर्टर्स में से यदि मैं बड़े दुखद मन से कह दूं, पीड़ा से कह दूं, 5 हिंदू परिवार हैं। 10 सबसे बड़े एक्सपोर्टर निर्यातकों का नाम बीफ के, गौमांस के निर्यात के लिए यदि सामने आएगा, उसमें से 50% हिंदू होंगे। किस तरह के हिंदू हैं वो, मुझे तो समझ में नहीं आता। मेरे देश में यदि गौवध लीगल है तो क्यों है, और यदि इलीगल है तो फिर बीफ का एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है? हम कई तरह की बातें करते हैं। मैं भी राम के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूं। रामनवमी को मैं भी उत्साहित था, प्रसन्नता से मेरा हृदय भरा हुआ था जब श्री राम के मस्तक पे सूर्य ने अभिषेक किया था, भगवान सूर्य ने अभिषेक किया था। कहां तक उचित है गाय के मांस का एक्सपोर्ट करना, वो भी भारत जैसे राष्ट्र से, जिस देश में गौ को माता और देश के अधिकांश घरों में पहली रोटी गाय के नाम पर निकलती हो? क्या उस देश में गाय के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? यदि नहीं लगाया जा सकता, क्यों नहीं लगाया जा सकता? मित्रों, आज एकादशी के दिन मैं पूरी पवित्रता से आपसे प्रश्न कर रहा हूं। कृपया कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे तो आपको भी विष्णु भगवान जरूर अपना आशीर्वचन देके आपका कल्याण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।